कक्षा में हम सीखेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो क्या आपको पता है भाषा किसे कहते हैं? जब आप विद्यालय जाते हो तो अपने दोस्तों से बात करते हो, जल्दी चलो देर हो जाएगी, तो आपका दोस्त कहता है हाँ हाँ चल रहे हैं। यह क्या है? यह भाषा ही तो है। इसमें आपस में आप बोलकर बात कह रहे हो और सुनकर समझ रहे हो। जैसे मैं बोलकर समझा रही हूँ और आप सुनकर समझ रहे हो, यह भाषा है। भाषा की परिभाषा क्या है? बोलकर, सुनकर, लिख पढ़कर मन की बात एक दूसरे को समझाना भाषा है। भाषा के वैसे तो 3 रूप हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा का उपयोग हिंदी साहित्य में नहीं होता है, इसीलिए भाषा के मुख्यतः 2 रूप ही माने गए हैं: मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं तो यह मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या है? चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। इसमें अध्यापक लिखकर अपनी बात बच्चे को समझा रहे हैं और बच्चा पढ़कर समझ रहा है, तो यह लिखित भाषा है। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो यह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। इस चित्र के माध्यम से हम लोग सांकेतिक भाषा को समझेंगे कि क्या है वह। हम संकेत या इशारे से अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, कुछ बच्चे दौड़ने के लिए तैयार हैं और रेफरी झंडा नीचे करके दौड़ शुरू करने का संकेत दे रहा है। तो इशारों या संकेतों द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना सांकेतिक भाषा है। इसका एक उदाहरण आप लोगों को ट्रैफिक सिग्नल पर भी देखने को मिल जाता है। आपको पता है भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? वैसे तो विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। यह पूरे भारत में के संपर्क की भाषा है या पूरे भारत में प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती है। जैसे बंगाल में बंगला, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी। ऐसे ही सब प्रदेश की अपनी अपनी, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो बच्चों, आज आप लोग को समझ में आ गया होगा भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं।